इमरान अली, आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं फ़ैयाज़ अली ख़ान। आपको मैंने कई इंटरव्यू दिखाए हैं फ़िल्म एक्टर अली ख़ान के। अली चोन्हा, उनका मैगरा चोन्हा अपना गांव है। आज मैं पहुंचा हूं उनके गांव, लेकिन ये बड़े दुख की घड़ी है और ये इंटरव्यू भी करना कुछ मुश्किल है। फ़ैयाज़, इस बार आप अपने गांव अकेले आए हैं, जी अम्मी नहीं आई। जी। कैसे दिल को लग रहा है? अम्मी की कमी तो हर पल महसूस होगी। बचपन से गांव हमेशा मेरा आना जाना रहा, हर वक्त रहा। हर साल में कम से कम 2-3 बार हम लोग का बिहार आना जाना होता था, और अम्मी का ऐसा कोई टाइम नहीं था जब मैं बगैर अम्मी के गांव आया रहूं। हमेशा अब्बा के साथ भी आना होता था, लेकिन अब्बा के साथ भी जब जब घर आना हुआ तो अम्मी साथ में हमेशा रही थी। तो इस साल अम्मी नहीं है तो उनकी कमी तो काफ़ी खल रही है, और हर पल खलेगी वो तो। अब हमारे लिए ऐसी घड़ी थी कि माँ और बाप को तो कोई कभी भुला ही नहीं सकता। तो मुझे दुख है कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, और इस बार मैं जो बिहार आया उनकी 40वां है आज। 15 जून को उनका इंतकाल हुआ था बॉम्बे में, और अभी 40वां और बाकी सब चीज़ जो रस्म रिवाज होती है वो हम यहीं बिहार से कर रहे हैं। कैसे ये सब कुछ गुजरा जब अम्मी बीमार पड़ी, कोविड हुआ उनको, और ये सब कुछ आप पे अकेले था? अली खान साहब भी बेड पे थे, वो भी आईसीयू में थे, जहाँ तक मुझे मालूम जी है। कई फिल्म एक्टर का फ़ोन मेरे पास आ रहा था, वो जी बोल रहे थे कि आप बात ना करेंगे ऐसे हालात। जी। ये सब कुछ कैसे गुजरा, क्या हुआ था? एक्चुअली जब से कोविड आया तो पिछले साल ही हम लोग ने एहतियातन सोचे थे कि अपने गांव चले जाएं, नेचर के बीच में रहेंगे, ज़्यादा शहर में ना रहें। लोग कम लोग हैं यहाँ पे, तो पिछले साल भी 7-8 महीना यहाँ रह के गए थे। पापा पापा मम्मी हम सभी आए थे इधर कि बॉम्बे की भीड़ भाड़ से बचेंगे, थोड़ा कोविड से बचेंगे, गांव आ जाते हैं। खैर वो सब करके मार्च में लौटे थे बम्बई। मार्च में बम्बई लौटने के बाद 2 से 3 महीना बम्बई में रहे। फिर अचानक से अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई 26 मई को। 26 मई को अम्मी की तबीयत ख़राब हुई। 26 मई को पापा का बर्थडे भी था, तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उस कारण ना कोई सेलिब्रेशन हुआ ना कुछ हुआ। फिर 28 तारीख को अब्बा की तबीयत ख़राब हो गई, तो 2 से 3 दिन में सारे टेस्ट वेस्ट हम लोग ने करवाना शुरू कर दिए। तो MRI, CT स्कैन, ये सब मम्मी का लास्ट में जब सारे ब्लड टेस्ट हो गए 2 तारीख को CT स्कैन हुआ अम्मी का। उसमें जो कोविड का स्कोर था वो बहुत ज़्यादा आ गया था, 25 में से 18 स्कोर आ गया था अम्मी का। फिर एक दिन के बाद अब्बा का टेस्ट हुआ, अब्बा के इसमें भी स्कोर 10 का आ गया था कोविड में। तो अम्मी का जैसे स्कोर आया और उनकी हार्ट ऑक्सीजन, बॉडी का ऑक्सीजन गिरने लगा, 80s में 70s में आ गया था। तो डॉक्टर से भी राय मशवरा हुआ, सबसे यही मशवरा हो कि इनको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाए। कोविड फैला हुआ ऐसा काफ़ी लोगों को नुकसान पहुंचाया, देश भर को हमारे नुकसान पहुंचाया। तो उसी का लिहाज में हम पापा के कुछ जानने वाले हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ कांटेक्ट किया गया। मम्मी को हॉस्पिटल में 2 तारीख को हम लोग ने एडमिट कर उस दिए। वक्त पापा ठीक थे आपके? उस वक्त पापा को हल्का हल्का सिम्टम्स आया था। अच्छा। हाँ, उस वक्त पापा का CT स्कैन और टेस्ट नहीं हुआ था, उसके 2 दिन के बाद हुआ, जिस दिन मम्मी को एडमिट किया गया। मतलब मम्मी जब एडमिट हो रही थी तो पापा उनके देखभाल में थे हाँ, भी? मम्मी जिस दिन एडमिट हुई उस दिन पापा हॉस्पिटल आए थे। अच्छा। लेकिन पापा का काफ़ी इमोशनल, काफ़ी नाजुक है पापा, तो कभी हॉस्पिटल आना जाना हुआ नहीं। तो जिस दिन मम्मी को ICU में लेकर जाया गया उस दिन भी पापा कोलैप्स हो गए थे हॉस्पिटल ही में। उनको एकदम वीकनेस होने लगी, चक्कर आ गई अम्मी को देख के ऐसी हाल में। तो 2 तारीख को एडमिट करके 2 तारीख को हम लोग, पापा लौट गए हॉस्पिटल से, मैं रहा हॉस्पिटल में। 2 से ये दुख का सिलसिला चालू हुआ मेरा हॉस्पिटल में, और 4 तारीख से अब्बा की तबीयत कंडीशन ख़राब होने लगी। तो अब दोनों हॉस्पिटलाइज हो गए? अब्बा घर पे थे। अच्छा। अब्बा घर पे थे, अम्मी हॉस्पिटल में थी। तो अब्बा की जैसी कंडीशन बिगड़ने लगी तो डॉक्टर से राय मशवरा किया गया कि इनके लिए क्या बेहतर होगा। तो डॉक्टरों ने बोला कि घर पे रखिए, क्योंकि हॉस्पिटल पापा ने कभी इतना क्लोजली देखा नहीं था, कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं था, कोई बीमारी नहीं हुई थी कि हॉस्पिटल जाना पड़े। तो डॉक्टर बोले कि अली भाई को घर पे ही रखिए, घर पे से उनका इलाज किया जाएगा। और अम्मी हॉस्पिटल में थी। अम्मी का होते होते 14 दिन मम्मी का कंटिन्यू 14 तारीख तक, 15-16 तारीख तक हॉस्पिटल में ही बीता। और अब्बा को जिस दिन अम्मी का इंतकाल हुआ उससे एक दिन पहले अब्बा को ऑक्सीजन लगा बॉम्बे में। अब्बा का ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लगा, तो ऑक्सीजन मशीन वो लगानी पड़ी, सिलेंडर लगाना पड़ा अब्बा को। तो अब्बा ऑक्सीजन पे रहे 5-7 दिन। 5-7 दिन में अब्बा का ऑक्सीजन, डॉक्टर ने बोला कि अभी उनका आ गया 90 के ऊपर, तो ऑक्सीजन निकाल सकते सिलेंडर। लेकिन अम्मी का ये हुआ कि अम्मी एडमिट जिस दिन से हुआ 10 तारीख को डॉक्टर बोला कि रिकवरी है, 2-3 दिन में हम शिफ्ट कर देंगे नॉर्मल वार्ड में। लेकिन कोविड की अभी तक दवा बोलिए या
इलाज बोलिए सक्सेसफुल इतना नहीं हुआ है कि वो बॉडी झेल पाए, ह्यूमन बॉडी उसको झेल नहीं पा रही है, तो इसी कारण हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है। तो अम्मी के साथ भी ऐसे ही हुआ, काफ़ी दवाइयाँ गई, काफ़ी इंजेक्शंस गए, लेकिन नहीं, जब अम्मी आपकी डेथ की जी तो पापा उस वक्त उनको पता नहीं था? नहीं, पापा को एक दिन पहले ही ऑक्सीजन लगा था 13 तारीख को। तो पापा की कंडीशन इतनी सीरियस थी कि पापा को मैं बता नहीं पाया ये सब कुछ भी चीज़ें, क्योंकि अम्मी का 15 तारीख की सुबह 4:30 बजे हार्ट अटैक आया। 4:30 बजे जब हार्ट अटैक आ गया अम्मी को, तो फिर कंडीशन काफ़ी बिगड़ने लगी। बैक टू बैक 3 हार्ट अटैक सुबह ही आ गया। लास्ट हार्ट अटैक 9:30 को कुछ आया था। नहीं तो वो सब कुछ उनके मतलब मिट्टी और कफन वो सारी चीज़ें आप हाँ, तो अम्मी उनके का बगैर पापा के? जी, अम्मी का जिस दिन हुआ तो उससे एक दिन पहले से पापा की सीरियस कंडीशन हो गई थी, तो पापा को तो कुछ बताना सवाल ही नहीं उठता था। वो शामिल नहीं हुए? नहीं, कोई चीज़ में वो उनको शामिल मालूम नहीं, भी नहीं उनको मालूम नहीं था। 15-20 दिन तक उनको कुछ नहीं पता था। अच्छा। और ना मैंने किसी को बताना मुनासिब समझा, क्योंकि पापा की पहचान ही माशाल्लाह इतनी कि कहीं ना कहीं से बात पहुंच ही जाती पापा तक। अच्छा। मेरी मजबूरी हो गई थी, मैंने अपना मेरा जो सर्कल था, मेरे जो लोग थे जिनके साथ काम करता हूँ, दोस्त यार, उन सबको जमा इकट्ठा किया, और जो फिर बात की तकसीम होती है वो सब बाद में हॉस्पिटल से लेकर जाके कब्रिस्तान डायरेक्ट पहुंच गया था मैं। और जैसे ओन रिलेटिव जो मामू उमू थे, तो मामू को बता दिया था, नानी को बता दिया था, अब्बा को, मेरी वाइफ को, इनको नहीं बता तो पाया था। आपका फिल्म इंडस्ट्री में कई बड़े एक्टर्स से, बड़े पॉलिटिशियन से आपके लोग के ताल्लुकात रहे हैं, अली खान साहब के रहे, आपके रहे। उस वक्त आप क्या उन लोगों का सहारा लिया, उन लोगों को इस मुश्किल की घड़ी में बताया कुछ? नहीं, मैंने मुनासिब नहीं समझा किसी को बताना, क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि किसी भी तरह अब्बा तक कोई भी बात पहुंचे। अच्छा। तो मजबूरन उसी दिन अब्बा का फ़ोन भी मेरे को लेना पड़ा था, फ़ोन भी मैंने ही रख लिया था अपने पास, और मैं चाह ही नहीं रहा था कहीं से भी उन तक कोई न्यूज़ पहुंचे, तो मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था अपने कुछ खास करीबी लोगों के अलावा। बाद के दिनों में जब हाँ, सब कुछ ठीक हो तो गया, बाद के दिनों में काफ़ी लोगों का कॉल आने लगा, जब तो मजबूरन कुछ लोगों ने मेरे को कब्रिस्तान में देख लिया था जो पहचानते थे मुझे। उन लोगों ने मेरी फ़ोटो व्हाट्सएप पे वायरल कर दी थी, जो कुछ आप लोग तक बिहार में न्यूज़ पहुंची, और बॉम्बे में कुछ लोगों को पता चला, तो सबका फ़ोन तो कंटिन्यू आने ही लगा। तो फिर सबको मजबूरी मेरी बतानी पड़ी, और जो हादसा वो बताना पड़ा फिर सबको। फिर बड़े लोगों में ऐसे मौके पे कौन नज़र ऐसा चेहरा आया फिल्म इंडस्ट्री का जो लगा आपको कि वाकई दुख में भी ये अपना था, ऐसा कोई नाम? अभी जैसे रज़ा अंकल का कंटिन्यू मैं टच में रहा, शहबाज खान, मुश्ताक खान, अमित जी का मैसेज पे बात होती थी मेरी बहन से। अमित जी के 2 से 3 मैसेज आए, मेरी बहन से बात होती थी अमित जी की, वो टच में थे। ऐसे कुछ लोग थे जो रेगुलर मेरे टच में थे। अच्छा। जी तो मतलब आपको ऐसा लगा कि इंडस्ट्री में लोग हाँ, ऐसा नहीं अपना है बिल्कुल अपनापन तो बिल्कुल लगा, क्योंकि पापा ने 40 साल इंडस्ट्री को दिया है, तो वो जहाँ आप रहते हैं पड़ोसी से आपको मोहब्बत हो जाती है, तो जहाँ जिनके साथ काम कर रहे हैं वो तो आपको आपके ही रहेंगे। तो ऐसे काफ़ी लोग टच में थे मेरे, जिनका कंटिन्यू सुबह शाम 2-2 3-3 बार कॉल आके पापा का हालचाल लेना, मम्मी का हालचाल लेना। फिर मम्मी का इंतकाल हुआ, उसके बाद तो बहुत फ़ोन आए, पापा के नंबर पे कई फ़ोन आने लगे, जो सब मेरे को हैंडल करना पड़ा, वो भी बिना पापा को इन्फॉर्म किए, बिना पापा को बताए कि ऐसा ऐसा है। आपके पापा तो जो भी बताएंगे गांव के बारे में, लेकिन मैंने आपको बचपन से देखा और आपकी अम्मी को भी देखा कि ये इतने सुदूरवर्ती गांव में कि हमारे जैसे लोग जो बिहार के हैं या यहाँ के हैं फिर भी घबराते थे यहाँ पे आने में, या आने में कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल महसूस। तब भी आप लोगों ने हर मौसम में, हर दौर में, आपकी अम्मी भी आती रही, आप भी आते रहे, तो क्या क्यों लगाव था ये? कैसा क्या कभी ऐसा नहीं लगता था कि यहाँ ना आए, या क्यों आते हैं, या इतना मुश्किल है सब कुछ है? एक तो सबसे पहली बात कि पापा का लगाव यहाँ से रहा हमेशा। हाँ। फिर उसके बाद मेरे दादा दादी का लगाव हम में आ गया, तो उनके लगाव के चलते पहले साल में एक बार आना ही होता था। फिर उसके बाद यहाँ पे पहाड़ी है जहाँ पे दादा जिंदा शाह वली हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका उर्स होता है साल में एक बार। तो वो उर्स के बहाने हम हर साल होली के 6 दिन के बाद उनका उर्स होता है, उसमें हमारा आना हुआ। तो ऐसा साल में 2-3 बार रीज़न अलग अलग रहे, लेकिन आना जाना कंटिन्यू रहा। जब ना रोड आया था तब मेरी अम्मी का निकाह हुआ था अब्बा से, तब जब बैलगाड़ी पे लोग आते थे तब मम्मी बैलगाड़ी पे, ये कीचड़ भरा हुआ रहता था तब। मैं जब आता था तब लालटेन रहता था, लाइट वाइट कुछ नहीं थी, तब हम लोग आते थे, कई बिच्छू कई सांप निकलते थे यहाँ पे। तो जब मुंबई से और यहाँ से मिल आते थे तो कैसा लगता था? क्योंकि आप तो यहाँ की दुनिया देखा ही नहीं, आप तो सिर्फ मुंबई की दुनिया देखा। चेंज काफ़ी लगता था, जैसे अब मेरे बेटे को लग रहा है काफ़ी चेंजेस लगता था, वैसा हमको भी उस टाइम पे। लेकिन शुरुआत से आदत रही, तो बॉडी ने, मेंटली ने, दिल ने, सब ने एडजस्ट किया वो चीज़ को, और मोहब्बत रही। मोहब्बत जब रहती है आदमी को तो हर चीज़ एडजस्ट कर लेता है आदमी। तो दादा दादी की, गाँव वालों की, मेरे रिश्तेदारों की, आप जैसे लोगों की, सबकी हमेशा से मोहब्बत रही। तो मोहब्बत ने मेरे को बॉम्बे का एहसास नहीं दिलवाया, बॉम्बे के कंफर्ट का एहसास इतना खलने नहीं दिया, तो वो रहा हमेशा से।
और लगाव तो हमेशा से रहा ही। पिछले साल भी पापा गए तो हम लोग 8-9 महीना यहाँ रह के गए लॉकडाउन में, तो ऐसा कोई कमी उतनी महसूस नहीं हुई। हाँ, फ़र्क तो ऑफकोर्स है, मेट्रो सिटी है वो, ये देहात है, फ़र्क तो ऑफकोर्स है, लेकिन यहाँ के लोगों का इतना प्यार मिलता रहा, रिश्तेदारों का इतना प्यार मिलता रहा कि उतना फ़र्क एहसास नहीं होने दिया वो सब चीज़ों का। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है